आप बताइए यस और नो, ये बिल कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, और बात करेंगे सर आपका जो आजकल हॉट टॉपिक है कि ये यूएस ईरान की जो डील हो रही है माशाल्लाह से, और आपके फेवरेट और हमारे फेवरेट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने ये इसका सालसी का किरदार अदा किया और हमें नहीं याद नहीं, हमारे रखा। फील्ड मार्शल यार, लेड सर फ्रॉम वो द तो फ्रंट। ऑफ कोर्स। देखिए, आपकी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने यक आवाज होके एक चीज को साथ दिया, और हम अब बिल्कुल दुनिया के एपेक्स पे, दुनिया देख रही है हमें, इसका हमको फायदा क्या उठाना चाहिए। हमें सारी जिंदगी इल्जाम लगता रहा है दहशतगर्द है ये डा डा, लोगों को एहसास हुआ नहीं यार गलत था। इंडिया इस वक्त जो मोदी साहब को जो इंटरनली उनको जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, मैं इतना खुश हूँ, वाह वाह वाह। उनको कोई नहीं पूछ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अभी G7 में भी गए थे, किसी ने हाथ मिलाना भी गुजारा नहीं किया, कोने में खड़े रहे। तो ये चीजें अच्छी लग रही हैं कि भाई आपने हमें आइसोलेट किया, खुद आइसोलेट हो गए। बिल्कुल। आपकी सारी पॉलिसीज, आपका सारा प्रोपेगेंडा, हर चीज पाकिस्तान के खिलाफ है। चूहा भी मरता है, हम पे इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा, मजे की बात आपको मैं जरा ये बताऊं कि जरा इस बार हिस्ट्री बनी है। हिस्ट्री क्या बनी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अमेरिका ने अपना स्टांस बड़ा क्लियर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जेडी इसराइल से, वांस, जेडी वैंस साहब ने इसराइल से आंखों में आंखें डाल के ये बात करी कि जी अब जो है ये इसराइल को सीधा कहा है कि जी अब ये नहीं चलेगा, आप सारी दुनिया से लड़ाइयां नहीं ले सकते। ये आप बाद में काफी देर और बड़ी आइसोलेट थी। तो हो गए, सिर्फ ये अमेरिका है जो आपके साथ लगा हुआ है, और अगर हम भी आपके नहीं, साथ मगर उसके साथ पीछे एक छोड़ दिया। हिस्ट्री आ गई है ना, ऐसे ही तो नहीं कह दिया। अब अगर वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम मजीद नहीं मारेंगे तुम्हारे कहने पे, बिल्कुल। ये बात अच्छा है ना। अच्छा जितने मार चुके हैं काफी हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है साथ में। आपको पता है इंटरनली एपैक, आपको पता है एक सिस्टम है, एक एक फंड है, एक अमेरिकन इजरायली फंड दिया जाता है हर पॉलिटिशियन को, अमेरिकन पॉलिटिशियन को। पता है अब जो इनका जो एपैक से मुस्तफीद होते हैं जो पॉलिटिशियंस अमेरिकन, उनको अब हाईलाइट किया जा रहा है, वो नजर में है। और जो एपैक का हिस्सा बने हैं जिनको उससे पैसे मिले हैं, अब वो उनका नाम भी लिया जा रहा है, नेम एंड शेम चल रहा है वहां पे कि आप लेते हैं, आप इसराइल के सपोर्टर हैं जी, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये अमेरिका में एक नई लहर चल पड़ी है, अमेरिकन मनी फॉर अमेरिका चल रहा है वहां पे। तो ये एक नई लहर है। तो ये आपके साथ ये जो नई जो वॉर आई है, वॉर ठीक है, इज नेवर गुड, बट उसका एक पॉजिटिव पहलू ये है सबसे पहला क्या? कि आप देखें ना, Israel is now being isolated. They're being अरे यार, called for तुम what बड़े they are. बच्चों वाली बातें करना शुरू कर देता है। ये है ना, जर्नलिस्ट नहीं है ना ज्यादा, तो समझता नहीं है ज्यादा चीजें। दरअसल बात ये है कि ये मिले रहे हैं और ये मिले रहेंगे। इनका आपस में अगर थोड़ा सा लोगों को अपीज करने के लिए, अपीजमेंट कहलाती है ये, जब इनको ये आपको बताएंगे कैथारसिस होता है एक, ये अपीजमेंट है। जो करना था इन्होंने कर दिया, जो अचीव करना था इन्होंने कर लिया। वो तो फिर अभी भी धमकियां दे रहे थे अच्छा, तो ट्रम्प अचीव क्या साहब। करना चाह रहे थे? देखिए, उन्होंने जो अचीव करना था, आपको डराना था, मारना था, जो भी करना था, जहां जहां कब्जे करने थे कर लिए। अब उनके साथ, हमारे साथ, हमें आगे देखना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। कहीं ना कहीं ट्रम्प की पॉलिसीज भी इनके सामने आएंगी। अभी ओबामा ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अमेरिका को बात करते हुए उसने कहा कि हमें डिस्पॉन्डेंट नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा वो। अच्छी बात है, क्योंकि ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि कई जगह उनकी पॉलिसीज़ अनबिलीवेबल हैं। एक चीज़ इतने बड़े लेवल पे आप झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं हाँ जी हम झूठ बोलते हैं। ड्यूरिंग नेगोशिएशंस आप अटैक कर देते हैं। 10 चीज़ें हैं, फॉल्स फ्लैग करके भी किया जा सकता था वो। शुरू तो जो फर्स्ट स्ट्राइक का जो एक लॉ है दुनिया में, उसके ऊपर इन्होंने सारा अमल करके ये सारा कुछ कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाली नस्लें हमें देखेंगी, हम सब देखेंगे। दुनिया एक अब वो वाली दुनिया नहीं रहेगी। अब आपकी छोटी सी बात, ये जो हमारी मीडिया है, ये हर वक्त हेडलाइंस देख रहा है। इसको तो हर वक्त वो वोरेशियस है, वो एक रूड इंट्रूडर है। हम भी उनमें शामिल हैं, हमारे साथ भी वही होता है। लेकिन सच सच है और झूठ झूठ है। आगे जाने वाले वक्तों में अब सच ये है कि जेडी वांस को कहना पड़ा कि कितने लोगों को मार के आप ये कब तक मारते रहेंगे। मारने से खुद उन्होंने एडमिट किया कि वॉर इज नॉट द आंसर, इट नेवर वाज। और ये जब भी हुआ है, पूरी ह्यूमैनिटी सफर करती है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने सफर नहीं किया? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के जंग में जो हालात चल रहे हैं, क्या हमें सफर नहीं करें? जंग खराब है। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है एज ए पीस मेकर, आई थिंक दिस शुड बी सीमेंटेड। वी शुड अलाउ वर्ल्ड ओपिनियन टू चेंज टुवर्ड अस, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड विद अस। कि देखिए, एक तरफ तो हम ये पढ़े लिखे लोग, हम क्या कर रहे हैं इस पाकिस्तान में? अगर ये
ना बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, पानी हमें नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हल हमें ही तलाश करना है। हमारी स्ट्रेटेजिक कुछ यकीनन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए यार, पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ ना। अब हमारे भाई अगर कहीं लड़ रहे हैं तो हर लड़ाई में तो शामिल नहीं हो पाते ना। हम अपने आप को देखें, लड़ाइयाँ करें, क्या करें। तो इस वक्त बेहतरीन स्टांस है, हम पॉजिटिव होकर चलें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। दुनिया ने हमें अगर एक्सेप्ट किया है तो हम इस कॉम्पिटिटिव नेशन में शामिल रहें।